चीनी सफीर नोंग जोंग की चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात में दो तारफा ताल्लुकात, सी पैक मनसूबों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इक्तसादी राहदारी मुल्क के लिए अहम मनसूबा है, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पाकिस्तान मुखालिफ गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत की गई है। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक जनरल बिपिन रावत के बयानात हकाइक के खिलाफ और RSS BJP की तोसी पसंदाना अज़ाइम के अक्कास हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी, फैसला कुन वोटों की गिनती जारी। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन की बढ़तरी बढ़ने लगी, पेंसिल्वेनिया के 95% हलकों से नताइज मुकम्मल, जो बाइडन को सदर ट्रंप पर 5587 वोटों की बढ़तरी हासिल। गंदम की सरकारी कीमत 1650 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने का फैसला। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुल्क भर में गंदम की कीमतों में कमी लाने के लिए कमेटी तश्कील, चारों सूबों और रोजाना की बुनियादों पर फ्लोर मिल्स को 38,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की भी मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान सूबे का फैसला हो चुका, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम को गुमराह कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के महरूमियों का अजाला करेंगे, वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का इज्तिमा से खिताब। ये कैसी जमहूरियत है जहां एहतजाज करने वालों की आवाज को दबाया जाता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कप्तान हुकूमत पर तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं, चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हुक्म। तकरीरों से हुकूमतें नहीं जाती, कल ये एक दूसरे को घसीट रहे थे, आज ये एक दूसरे के पास आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे नहीं चल सकते, शेख रशीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियाती मकाम गिबन जब्बा सवात का दौरा, सियाहों के लिए मुहैया की गई सहूलियात का मुआयना। अदालत 10 ग्राम चरस पीने की इजाजत दे, शहरी दरख्वास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की सियासी गढ़ लाड़काना में महकमा तालीम में जाली भर्तियों का इंकिशाफ, नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सीपैक के तहत अहम तरीन ML1 रेलवे प्रोजेक्ट का आगाज, जबकि अमरीका की तनकीद जारी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म किसी और दुनिया में रहते हैं और अवाम की दुनिया कोई और है, किसी रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। लोगों से 2 वक्त का निवाला छीन लिया गया, एहसन इकबाल। ऑपोजिशन ने सर्कस लगा रखा है कि नवाज शरीफ का पानामा, जरदारी के जाली अकाउंट्स और शहबाज शरीफ की TTTs माफ कर दो, मगर इनको NRO नहीं मिलेगा, मुराद सईद। अब ये हमसे NRO मांग रहे हैं, जो नहीं मिलेगा। हुकूमत जाने वाली है, अब ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे, ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा, मरियम नवाज। अमरीकी जमहूरियत दुनिया के लिए मजाक बन गई, ईरानी रहबर मुअज्जम खामेनी ने भी तंजिया बयान दाग दिया। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में बुलडोजर चलाकर फलस्तीनियों की बस्ती मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दी। नवाज शरीफ ने पहले NRO की बड़ी कोशिश की, वो और बेटी दोनों चुप रहे, लेकिन वो जानता है कि इमरान खान NRO नहीं देने वाला। जब इसे ये बात समझ आ गई तो इसने पाक फौज और अदलिया पर हमले शुरू कर दिए। फौज से कह रहा हूँ कि अपने आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, यानी फौज को कह रहा हूँ बगावत करो।
अपोजिशन इत्तेहाद पर बदइत्मादी के साए JUI, नून लीग और PPP से बदजन जो बयानिया नवाज शरीफ की तरफ से सामने आया, इसका बोझ खुद नून लीग के लीडर्स भी नहीं उठा सकते। JUI रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद नवाज शरीफ की तकरीर में बराए रास्त फौजी क़यादत का नाम सुनकर धचका लगा। इंतजार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ की तकरीर पर अहम बयान सामने आ गया। जलालपुर जट्टा कत्ल की अनोखी वारदात, शौहर और आशना ने मिलकर खातून को कत्ल कर दिया।